बच्चे की उम्मीद करना एक जोड़े के जीवन के सबसे रोमांचक अनुभवों में से एक है। इस यात्रा को सुचारू बनाने के लिए एक प्रेग्नेंट माँ को अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह अस्वास्थ्यकर खान पान के कारण होने वाले किसी भी अप्रिय लक्षण से बच सके। और प्रेगनेंसी के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपकी थाली में क्या है। आपको यह देखना है कि आप डेली की डाइट में आप क्या क्या खा रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में आपको किन किन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ताकि उसके सारे पोषक तत्व आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी मिल सके, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और सर्दियों में ऐसे कई खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें अद्भुत पोषक तत्व दे सकती हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो संतुलित आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे सभी बुनियादी 5 चीज़ें जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जियां, दूध के प्रोडक्ट आदि शामिल है। और सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि उसमें हमारे जो खाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और हर तरह का खाना उस समय स्वाद लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहला है फलियाँ। फलियों में दाल, मटर, बीन्स, चना, सोयाबीन और मूंगफली शामिल है। फलियां कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और फोलेट का एक बड़ा पौधा आधारित स्रोत है। तो फोलिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण बी विटामिन B9 में से एक है। तो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान आप फलियों, जो मैंने आपको इसमें जो सब्जियां बताई है, जो मटर, बीन्स, चना, जो भी बताया मैंने आपको, इनको डाइट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाए और साथ साथ में आपके बच्चे को भी वो सारे पोषक तत्व मिले, जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा हो। वहीं दूसरा, दूध और डेयरी उत्पाद। सर्दियों के दौरान दूध का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि सर्दियों में खाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और हर चीज़, मतलब जो खाने का है ना, वो आनंद अलग ही होता है। ये व्यंजन दूध का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पोषण भी प्रदान करते हैं। अतिरिक्त स्वाद के लिए आप अदरक, हल्दी या केसर मिला हुआ दूध भी ले सकती हैं। मतलब कि अगर आपको दूध पीना पसंद है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरह का सबका खाना पीने का तरीका होता है, क्योंकि उस समय आपको जो प्रेगनेंसी के पहले जो चीज़ पसंद हो सकता है वो चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान आपको ना पसंद हो। तो किसी किसी को दूध पीना पसंद होता है और किसी किसी को नहीं होता है। अगर आपको दूध पीना पसंद है, अगर आप दूध का फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं, तो दूध में थोड़ा सा अदरक मिलाकर भी पी सकते हैं, कभी कभी उबाल कर अच्छी तरीके से, या फिर आप केसर वाला दूध भी पी सकती हैं, या फिर आप हल्दी वाला दूध भी पी सकती हैं। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगी अदरक की तासीर तो गर्म होती है और केसर भी गर्म होती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें कि आपको इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए या नहीं। और मैं तो आपको यही राय दूंगी, अगर आप डाइट में शामिल कर ही रहे तो इनकी क्वांटिटी की मात्रा आप थोड़ी थोड़ी रखें, बिल्कुल ज़्यादा अपने डाइट में आप शामिल ना करें, और अपने डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लें, फिर ही इनको डाइट में अपनी शामिल करें। और वहीं इस मौसम में शरीर को कुछ ज़्यादा ही पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे का भी आपको ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपके बच्चे का भी धीरे धीरे विकास हो रहा होता है। तो इसलिए सारे पोषक तत्व देना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जो मौसमी सब्जियों में मौजूद होते हैं। अपने आहार में सहजन, रतालू, शकरकंद, चुकंदर, पालक, चौलाई का साग, मेथी, सरसों और सरसों की पत्तियां आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में आप शामिल करें। और प्रेग्नेंट होने पर इन सब्जियों को शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। मतलब कि सर्दियों का मौसम ऐसा है ना, इसमें बहुत हरी पत्तेदार सब्जियां आती है, तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में आप शामिल करें। मतलब कि सर्दियों का पूरा लुत्फ उठाएं। जो भी मौसमी सब्जियाँ आती हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, तो सारे पोषक तत्व आप अपने शरीर को दे पाएंगे। वहीं प्रेग्नेंट होने पर शरीर की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार करने के लिए विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दी जाती है। ये फल कैलोरी में कम है और एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट 2 का एक अद्भुत स्रोत है, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, सेब,
खुबानी, अमरूद और करोंदा शीतकालीन फलों के उदाहरण हैं। तो इन फलों को मैंने सब्जी भी आपको बता दी, मैंने आपको फलियां बताई सबसे पहले, उसके बाद मैंने आपको बताया कौन कौन सी सब्जियां आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, और मैं आपको फल भी बता दिया कि ये फल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में आप शामिल। सर्दियों में अगर आप इन सारे फलों को अपने डाइट में शामिल करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट आपके शरीर को देखने को मिलेंगे। और साथ ही में आप अखरोट, अलसी के बीज और चिया बीज जैसे खाद्य पदार्थों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बच्चे के तंत्रिका विकास में सहायता करता है और शरीर को विभिन्न प्रकार के अन्य पोषक तत्वों के अलावा नट्स और बीजों से पौष्टिक वसा भी प्राप्त होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। वहीं वसा और तेल का सेवन शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये बच्चे के मस्तिष्क और आँखों के विकास में मदद करते हैं। और वहीं प्रेगनेंसी के दौरान खुद को कब्ज से बचाने के लिए, साथ ही एमनियोटिक द्रव की मात्रा बनाए रखने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, अपनी बॉडी को आपको हमेशा हाइड्रेट रखना है। आप पूरे दिन तरल पदार्थ पीते रहें, भले ही आपको प्यास लग रही हो या नहीं लग रही हो। आप इस मौसम में विभिन्न प्रकार की सूप जैसे टमाटर सूप, चुकंदर का सूप, पालक सूप, ब्रोकली सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप और मशरूम सूप का आनंद लेकर अपने तरल पदार्थ का सेवन बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आप सूप बनाकर भी पी सकती हैं और पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखें और ठंडे पानी का आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें, ठंडा पानी आप बिल्कुल भी ना पिए। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अनाज उपलब्ध हैं, उन्हीं में से एक है बाजरा। यह एक ऐसा अनाज है जो सर्दियों के मौसम में पसंद किया जाता है। तो इसको भी आप मतलब कि बाजरे की रोटी को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सर्दियों के मौसम में आप किस तरीके के खाने को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा भी हेल्दी रहे और इसके साथ साथ आपका शरीर भी हेल्दी रहे और आपका होने वाला बच्चा एकदम से हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा हो। मैंने सारी चीज़ें बताई है। अब अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर सकती हूँ या नहीं। तो वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी को चीज़ें सूट हो या ना हो। तो इसलिए कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर की राय ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।